सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ गांव के चौक में दादी बैठी हैं, उत्सुक बच्चों के एक घेरे के बीच एक प्रतिष्ठित आकृति की तरह। दादी की आवाज गर्मजोशी भरी और आमंत्रित करने वाली चुप्पी तोड़ती है। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सब्जी बेचने वाले की कहानी सुनाऊंगी। उनके शब्द जीवन और अप्रत्याशित रोमांच की कहानी का वादा करते हैं। दादी कहानी सुनाते हुए कहती हैं कि सूर्य के आकाश को सुशोभित करने से पहले रामलाल अपनी नींद से जागते हैं। दुनिया अभी भी भोर की शांति में लिपटी हुई है। रामलाल जो सब्जी बेचते हैं, एक नए दिन के संकल्प के साथ रामलाल उठते हैं। उनकी यह मेहनत उद्देश्यपूर्ण होती है। वह अपनी मौसम की मार झेल चुकी साइकिल को पकड़ता है, जो आगे की यात्रा के लिए एक भरोसेमंद साथी है। साइकिल के पहिए घूमने लगते हैं, जो रामलाल की हलचल भरे बाजार की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। रामलाल भोर की शुरुआती रोशनी में पैडल मारता है। बाजार का वादा उसे आगे खींचता है। रामलाल के आने पर मंडी जाग उठती है। उसका दोस्त श्यामू शान से सब्जियां सजाता है। रामलाल, देखो, आज मंडी में सबसे ताजे, सबसे चमकदार बैंगन है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, बस खास लोगों के लिए, श्यामू कहता है। रामलाल मुस्कुराते हैं, दिन के व्यापार में उतरने के लिए तैयार। सुबह की रोशनी में रामलाल सावधानीपूर्वक अपनी जीवंत सब्जियों को व्यवस्थित करता है, दिन के व्यापार की तैयारी करता है। तभी सुनीता जी आती हैं। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं और वे कहती हैं, रामलाल, मुझे सबसे अच्छी भिंडी देना, लेकिन मुझे कुछ मुफ्त में भी चाहिए। रामलाल ने आंखों में चमक के साथ एक गुप्त स्वर में जवाब दिया, आपके लिए हरी मिर्च और धनिया आज मुफ्त है, लेकिन चुप, किसी और को मत बताना, वरना सबको मुफ्त में देना पड़ेगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। सुनीता जी का चेहरा चमक उठता है। उनकी आंखें शरारती ढंग से इधर उधर घूमती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका छोटा सा रहस्य केवल उनके बीच ही रहे। दोपहर की लंबी छाया में रेखा दीदी रामलाल की सब्जी की गाड़ी के पास आती हैं। उनके कदमों की गूंज शांत हवा में धीरे से गूंजती है। रेखा दीदी रुक जाती हैं। उनकी निगाहें रामलाल की गाड़ी पर रखी सब्जियों पर पड़ती हैं। रेखा दीदी रामलाल से कहती हैं, आज मेरे बच्चे कह रहे थे कि उन्हें कुछ खास सब्जियां चाहिए, मुझे कौन सी लानी चाहिए? रामलाल? रामलाल की गाड़ी रंग बिरंगी सब्जियों से भरी हुई है। रामलाल कहता है कि आज लौकी की सब्जी सबसे बढ़िया है, आप यह ले जाइए। रेखा दीदी लौकी लेती हैं और पैसे देकर चली जाती हैं। जैसे ही शाम ढलती है, पास के स्कूल से सीमा मैडम रामलाल की सब्जी की गाड़ी के पास आती हैं। सीमा मैडम कहती हैं, रामलाल, क्या तुम हमारे स्कूल के बच्चों को रोजाना सब्जियां सप्लाई करोगे? लेकिन याद रहे, हमें सबसे ताजी और साफ सब्जियां चाहिए। रामलाल ध्यान से सुनता है और समझता है कि स्कूल के पोषण का भाग्य रामलाल के वादे पर टिका है। रात के समय रामलाल गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उसकी चिंताओं का भार बढ़ जाता है। क्या मैं वास्तव में इस बड़े काम को पूरा कर सकता हूं? क्या मेरे पास पर्याप्त सब्जियां होंगी? क्या बच्चे खुश होंगे? उज्ज्वल सुबह की धूप में रामलाल स्कूल पहुंचता है। उसके साथ ताजी सब्जियों की फसल होती है। स्कूल के बच्चे खुशी से चमकते चेहरे लिए खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रामलाल का सब्जियों को लाते हुए देखकर भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। बच्चे चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके छोटे हाथ सब्जियों की ओर बढ़ते हैं। स्कूल पोषण के उपहार का स्वागत करता है और रामलाल को धन्यवाद देता है। बच्चे स्कूल के बाहर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। हवा ताजी पके हुए सब्जियों की खुशबू से भरी हुई है। बच्चे कहते हैं कि आज की भिंडी तो गजब की है और आलू गोभी तो जैसे जादू से बनी है। साधारण साझा भोजन का आनंद स्कूल के मैदान खुशनुमा बना देता है। रामलाल अब पूरे शहर में सबसे ईमानदार और भरोसेमंद सब्जी विक्रेता के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप सबसे ईमानदार और भरोसेमंद सब्जी विक्रेता चाहते हैं, तो वह केवल रामलाल है। रामलाल की आंखें संतोष से चमकती हैं, जो उसकी सफलता को दर्शाती हैं। दादी माँ कहती हैं, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी छोटा काम बहुत बड़ा बन सकता है।